आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हमने ओखला विधानसभा के मतदाताओं से बात की और उनका मन टटोलने की कोशिश की। क्या है उनके मन में, आप खुद जानिए उन्हीं की ज़बानी। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आबिद साहब हैं। आबिद साहब, आप बताइए ओखला में क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, ओखला का माहौल तो ये है कि अबुल फजल वगैरह में दूसरी जगह तो ठीक ठाक है, लेकिन तशवीश की बात है शाहीन बाग। शाहीन बाग के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान भर में शाहीन बाग की एक अलग पहचान है, एक अलग शनाख्त है। लेकिन ये इलेक्शन ऐसा हो रहा है जिससे शाहीन बाग की शनाख्त बहुत ही ख़राब होने वाली है और बहुत ही गलत मैसेज इससे जाएगा। वजह उसकी ये है कि यानी कि लोग जो ये कह रहे हैं कि पतंग छाप को हम वोट देंगे, शिफाउर रहमान को हम जेल से निकालेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि जीत जाएगा तो क्या वो निकल जाएगा? और ऐसे मुकदमे में वो महफूज है जिससे चाहे मुकदमे झूठे हो सच हो, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुकदमा जो है उसके लिहाज से वो नहीं निकल सकता है। और जहाँ तक आप कहते हैं यानी कि ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आप हैदराबाद में जाकर देख लीजिए कि उनके क्या कारनामे हैं। वक्त बोर्ड पे तो उन्होंने कब्जा कर रखा, वक्त ज़मीनों पे उनका दारुसलाम है, या हॉस्पिटल पे उनका कब्जा है। वहाँ जो उन लोग आपको अगर देखना है तो जाके हैदराबाद देखिए कि उन्होंने कितने डेवलपमेंट के काम किए हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम लड़कियाँ गैर में जा रही हैं। तो आप किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? किस चीज़ को आप उनको कह रहे हैं फिदाई मिल्लत या कायदे मिल्लत बता रहे हैं या इस्लाम का है? अगर वो होते, अगर जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वो अब तक जेल क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि वो बीजेपी के इशारे पे बोलते हैं। ये बताइए आबिद साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आबिद अनवर साहब, कि शिफाउर रहमान कितने वार्ड में लड़ रहे हैं और आपके हिसाब से क्या वो जीत सकते हैं? नहीं, देखिए, शिफाउर रहमान साहब जीतने के पोजीशन में बिल्कुल नहीं है, वो हराने की पोजीशन में ज़रूर हैं। अगर लोगों ने बेवकूफ़ी की, अगर लोगों ने यानी कि जज्बात में बह करके वोट दिया तो अमानतुल्लाह को हरा सकते हैं, क्योंकि वोटों की जब तकसीम होगी तो जाहिर सी बात है क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा, और बीजेपी को जब फ़ायदा होगा तो वो जीतेंगे। जब जीतेंगे तो अबुल फजल और शाहीन बाग का क्या हश्र होगा, इसका आप तस्वुर कर सकते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कोई बहुत अच्छा मुसलमानों के बारे में उनका तासुर नहीं है। देखिए, तो अरविंद को देखेंगे या अमानतुल्लाह को देखेंगे? देखिए, अरविंद और अमानतुल्लाह में बहुत फ़र्क है। देखिए, अरविंद केजरीवाल से या अहमदुल्ला साहब से हमें इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, उनसे शिकायत भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने काम किया है वो बेहतर काम किया है और बहुत से मसले पर वो मुसलमानों के साथ, लोगों के साथ खड़े नज़र आए हैं। ये बात है। देखिए, ये बात सच है कि केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ वो सारी चीज़ें नहीं की जिसका उन्होंने वादा किया था, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? सीधी बात है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में एक बंद गली में रहते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बदतरीन दुश्मन में से बदतर दुश्मन का इंतखाब करना है, इसके अलावा पर कोई चारा नहीं। क्या आपके हिसाब से दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल तीसरा। अगर लोगों ने एकजुट होकर के वोट नहीं किया तो तीसरे का फ़ायदा उठाएगा और जो ओखला के लिए बहुत ही भयानक नतीजा सामने आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी ये है कि भाई सोच समझ के वोट दीजिए और इस तरह से वोट दीजिए कि हमारे हिस्साई ताकत को कामयाबी का मौका न मिले। ये बताइए कि यहाँ क्या माहौल है आपके इलाके में चुनाव का? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बहुत साफ़ सुथरा, बड़े लोगों के अंदर मर्द व ज़न में बड़ा जोश व खरोश है और वो मुकम्मल तैयारी के साथ सुबह से लाइन में लग कर के अपने मकदान का और संविधान का जो हक और हुकूक दिए हैं हिंदुस्तान में, उसका वो बेहतरीन अंदाज में पालन करने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ से हमारे निकल जाना जानने वाले लोग इंशाल्लाह 250 के करीब वोट इंशाल्लाह हमारे जीतेंगे। हमारा भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। माशाल्लाह। देखिए, मैं इस वक्त जो हूँ शाहीन बाग के सी ब्लॉक में हूँ जी, और सी ब्लॉक के तमाम जिम्मेदार आज यहाँ मौजूद हैं और आप तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया
मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और ये इलेक्शन अपने आप में बहुत अहम इलेक्शन है कि बहुत सोच कर दिमाग से, क्योंकि हमारी सरकार आ रही है। दिल्ली में अगर सरकार का एमएलए रहेगा जैसे पहले या डेवलपमेंट हुए हैं, तो अगर एमएलए सरकार का नहीं होगा तो बहुत नुकसान होगा। तो जीतने के लिए 90 से 1 लाख वोट की ज़रूरत है। आपने इसको समझा, फील किया, क्योंकि हमें 5 वार्ड से वोट मिलता है। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ओखला को बचाने के लिए जो आज जज्बात से ऊपर उठ कर के जो आप फैसला कर रहे हैं, ओखला की डेवलपमेंट के लिए, ओखला की बका के लिए और ओखला में भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि जिस किस्म की साजिश आज ओखला में भाजपा कर रही है वो आप सबके सामने है। तो मैं आपको यकीन भी दिलाता हूं कि जो भी आपके मसाइल हैं, मैं खुद से खड़ा होकर के इंशाल्लाह आपके हल करूंगा। इंशाल्लाह जीत हमारी हो रही है और हम लोग सरकार में भी आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि मैं 6 महीने के अंदर ओखला के तमाम मसाइल को किसी हद तक मुकम्मल कर दूंगा, कम कर दूंगा। जी, किसका इलेक्शन हो रहा है आपके यहाँ ओखला में? हमारे यहाँ ओखला में तो क्या नाम है, एक एक्स्ट्रा ही पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, उसके साथ MIM भी है। ये तीनों चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर चारों। तो MIM के लिए लोग कह रहे हैं कि बहुत माहौल बना हुआ है, क्या मामला, सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई माहौल नहीं बना हुआ है। और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी की तरह आते हैं। जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत हुजूम हो गया है, लेकिन इससे पहले भी वो 2 काउंसिलर के चुनाव लड़ा चुके हैं, कोई खातो रिजल्ट आया नहीं था। तो क्या लोग कंफ्यूज होंगे, बटेंगे या इस बार नहीं बटेंगे? नहीं, ओखला ने हमेशा ओखला चौवन ने हमेशा बुर्दबारी का सबूत दिया है। हमेशा उन्होंने सही फैसला किया है। इस बार भी वो सही फैसला करेंगे। उन्हें मालूम है कि MIM सिर्फ 2 वार्ड में चुनाव लड़ रही है और 2 वार्डों से विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जाता। हाँ, अब कुछ लोगों को समझाना मुश्किल है, लेकिन वो कुछ लोग हैं, इतना वोट नहीं है कि वो खेल भी बिगाड़ सके। जीतना तो बहुत दूर रहा, खेल भी बिगाड़ सके, इतना भी वोट नहीं आएगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि शिवाउर रहमान को बचाना है या प्रोटेस्ट को जिंदा रखना है या प्रोटेस्ट की बात करनी है, तो शिवाउर रहमान को बचाना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। तो एक पहले शिवाउर रहमान नहीं खड़े थे, पूरा जामिया नगर खड़ा था, जामिया खड़ा था, शाहीन बाग खड़ा था, अबुल फजल खड़ा था, जाकिर नगर बटनाउस खड़ा था और मुल्क के हर खिते से लोग आए हुए खड़े हुए थे। अकेले शिवाउर रहमान थोड़ी खड़े थे। और अगर पुलिस के उसकी बात आ जाए तो सिर्फ अकेले शिवाउर रहमान जेल में नहीं है, उमर खालिद है जेल में, मीरान हैदर है जेल में, सफूरा है जेल में। तो बहुत से लोग हैं जिन पे चार्जशीट आई है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई डेट नहीं तय हुई है। पुलिस अपना क्या नाम है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है। तो ये ट्रायल बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया है, उस पर हम ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से मेरा ये कहना है कि वो एक अच्छे बैरिस्टर हैं, तो उन्हें बजाय इस गेम के उन्हें लीगल एड देनी चाहिए थी, उन्हें वहाँ पटिशन डालनी चाहिए थी। और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं उस बात में। तो इस बार आपके यहाँ से कौन जीतने की उम्मीद है? आम आदमी पार्टी जीतेगी। अच्छा, हाँ, पिछली बार आम आदमी पार्टी 72,000 वोट से जीती थी। ठीक है, इस बार आपने जज्बाती लोगों को कर दिया है, तो वो जीत का मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन सिक्योर है मार्जिन। ठीक। ओखला में किसको आप इस बार वोट देने का मन बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी को। क्यों? इसने काम किए हैं 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बहुत काम किए हैं, जनता की फलाह बहबूदी के काम किए हैं। हमारे टैक्स का पैसा हम ही पर खर्च किया है, हमें बिजली मुफ्त दी है, हमें हेल्थ के अंदर बहुत काम किया है, फ्री इलाज किया है, बेहतरीन स्कूल बना दिए, माँ बहनों के लिए किराया फ्री कर दिया, फरिश्ते योजना लागू कर दी। बहुत सारे काम अरविंद जी ने किए हैं जो पहली बार राजनीति के अंदर हुए हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनता के पैसे को जनता पे इस्तेमाल किया जाए या उनका फ़ायदा पहुंचाया जाए। यहाँ पर वोट कटवा पार्टी कौन है? वोट कटवा पार्टी यहाँ पर MIM, कहने में कोई शर्म नहीं, MIM। उनको पता है कि 2 वार्ड के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2 वार्ड से कोई MLA नहीं बनता। यहाँ पर 5 वार्ड हैं
282 बूथ हैं, जो 282 बूथ पर लड़ेगा वो इलेक्शन जीतेगा। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आपस में बटेंगे हम लोग तो नुकसान हमारे ओखला का होगा। तो क्या बटने से कोई तीसरा फायदा उठा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा और इसीलिए ये लोग लड़ भी रहे हैं। इसी उन्होंने इनका पूरा जो स्क्रिप्ट है वो कहीं और लिखी गई है और इस पतंग की डोर भी कहीं और है। ये आम आदमी ओखला का समझ चुका है। तो क्या कहना चाहते हैं आप ओखला के वोटर की हैसियत से? ओखला के वोटर की हैसियत से मैं अपील करना चाहता हूँ ओखला वासियों से कि आप लोग एक तरफ होकर के, एक साथ होकर के, एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी को वोट दें। अमानतुल्लाह खान यहाँ से सीट जीतने जा रहे हैं। जी आप बताइए, आप ओखला के वोटर हैं, ओखला में क्या माहौल है? देखिए, ओखला में माहौल पतंग का भी है और झाड़ू छाप का भी है, लेकिन लोग जज्बात में आके शफाउर रहमान साहब के पीछे पोल कर रहे हैं। हमारा भाइयों से सवाल है कि क्या जीतने के बाद वो जेल में रह के हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब से उनको कभी बाहर ही नहीं आएंगे। हवा के रुख के हिसाब से हमें कौमी नुमाइंदा चाहिए और इन तीनों में जो अच्छा है उनको बोल देना चाहिए। क्या ये जो MIM है वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम कर रही है? फिलहाल तो ऐसा ही माना जाए। मैं हमारे वोट को काट रहे हैं, उससे दूसरे को फायदा हो रहा है। तो इसका फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसने अपना ऑफिस न खोल के MIM का ऑफिस खुलवाया है। ये सही है। बीजेपी वाले जो हैं MIM का ऑफिस खुलवाने पर जोर दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। तो हमें इन सब से बचना चाहिए और हमें जो है अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो इतना पैसा खर्च कर रही है MIM, क्या एक आदमी जेल में रहते हुए इतना पैसा खर्च कर सकता है? मुमकिन नहीं है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जाहिर बात है कहीं से बाहर से कहीं से कोई पैसा खर्च कर रहा हो। तो क्या इससे डाउट पैदा होता है, कोई शक पैदा होता है? अब लोग शक में तो लाएंगे, ये कहाँ से आ रहे हैं ये एक अहम मसला है जी। इसलिए हम लोगों को उसके चक्कर में जज्बात में नहीं आना चाहिए और अच्छे आदमी को, कौमी नुमाइंदा को। कह रहे हैं कि भाई जामिया के लोग और दूसरे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये ऐसी दलील है जिसकी वजह से लोगों को अपना वोट जो है ख़राब करने के लिए तैयार होना चाहिए? ऐसा नहीं, अफवाह है। और रैली में भीड़ तो बाहर के आदमी का होता है, रैली कौन सा लोकल वोटर के तो होते नहीं। तो बाहरी भीड़ को देख करके लोग उस पर अमल ना करें, एक्चुअल वोटर को देखें। एक्चुअल वोटर अमानतुल्लाह के साथ। कौन आदमी जो है ओखला के हक में बेहतर है आपके हिसाब से? इस वक्त जो कैंडिडेट हैं उनमें अमानतुल्लाह खान ही बेहतर है।